हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है, लैमिनार फ्लो क्या होता है और टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है। तो इनके बारे में जानेंगे, इनके बीच का डिफरेंस जानेंगे। तो जो फ्लो की बात की गई है, अब देखिए जो फ्लो है, तो फ्लो कौन करता है, वो फ्लूइड हमारा फ्लो करता है, ये हमें पता है। फ्लूइड क्या होते हैं, कोई भी एयर आप ले सकते हैं, कोई भी लिक्विड आप ले सकते हैं। तो मान लीजिए कोई इस तरह की एक ट्यूब है, इस तरह की आप मान लीजिए एक ट्यूब है यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ से जो है कोई फ्लूइड जो है फ्लो कर रहा है, तो इसको आप फ्लो बोलेंगे कि इसके अंदर से वो जा रहा है। तो अगर पहले फ्लो की बात करें, जिसकी हमने बात की कि स्ट्रीम लाइन फ्लो है, तो उस केस के लिए क्या होगा। अब इस केस के लिए मान लीजिए आप एक इस तरह की एक ट्यूब ले लेते हैं, हॉरिजॉन्टल आपने ट्यूब ले ली। अब आप मान लें कि इसके अंदर से जो फ्लो है, इस तरह से कोई भी लिक्विड फ्लो कर रहा है। अगर इसको आप पार्टिकल माइक्रोस्कोपिक उस पे ले जाएं, यानी कि पार्टिकल व्यू पर ले जाएं, तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो आपको इस तरह से मूव करते दिखेंगे स्ट्रीमलाइन फ्लो के अंदर, इस तरह से। अब इस तरह से फ्लो करने का क्या मतलब है पार्टिकल्स का, कि जो भी हमारा फॉरवर्ड पार्टिकल था, यानी कि जैसे कि मान लीजिए एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है। अब यहां पर मान लीजिए कोई पॉइंट आपने ले लिया, 1 पॉइंट आप ले लीजिए। ये जो पार्टिकल जब यहां से गुजरेगा उतनी ही वेलोसिटी पर और सेम पाथ को ये पार्टिकल फॉलो करेगा। जब ये यहां से गुजरेगा, इसके पीछे वाला जो पार्टिकल है सेम वेलोसिटी पर सेम पाथ वो फॉलो करेगा। स्ट्रीम लाइन यहां पे बोला गया है, तो यानी कि हम बात करेंगे सिर्फ एक लाइन की, कि आप इस लाइन पर कहीं भी पॉइंट ले लें। मान लीजिए यहां पॉइंट आपने ले लिया, यहां पॉइंट ले लिया, यहां पॉइंट ले लिया, तो इस पॉइंट पर मान लीजिए यहाँ पे 2 ले लें, यहाँ 3 ले लें, यहाँ 4 पॉइंट आपने ले लिया। अब 1 से जो पाथ फॉलो कर रहे थे, एक के पीछे एक आ रहे थे सेम वेलोसिटी के साथ और सेम पाथ में। इसी तरह से जब आप सेकंड पॉइंट पर देखेंगे तब भी आपको यही मिलेगा कि जब पहला पॉइंट गया तो दूसरा पॉइंट भी जो है, जो दूसरा पार्टिकल भी है, सेम वेलोसिटी सेम पाथ वो फॉलो करता मिलेगा। तीसरे पर भी आपको इसी तरह से सेम वेलोसिटी सेम पाथ फॉलो करता मिलेगा, और कितने भी पॉइंट हो। ऐसा हो सकता है कि हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी चेंज हो सकती है। अगर मान लीजिए आप इस तरह का कोई कर्वेचर आप यूज करते हैं अलग तरह का, जैसे कि मान लीजिए ये तो हॉरिजॉन्टल है, इस तरह का आप कर्वेचर यूज कर लें, तो यहाँ पर आपको अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग वेलोसिटी मिल सकती है। जिसका कहने का क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ ये पॉइंट है और यहाँ पर ये पार्टिकल एक दूसरे के पीछे से फ्लो कर रहे हैं। अब यहां पर आए, ये आपने सेकंड पॉइंट ले लिया, सेम रहेगा कि सेम पाथ फॉलो करेंगे वो, लेकिन जो है ऐसा हो सकता है कि इस पॉइंट पर इन पार्टिकल की जो वेलोसिटी है होगी तो सेम और पाथ भी सेम रहेगा, लेकिन अलग अलग पॉइंट पर ये डिफरेंट पॉइंट पर अपने अकॉर्डिंग जो है वेलोसिटी जो है पार्टिकल की वो डिफरेंट हो सकती है। तो ये जरूरी नहीं है कि वो सेम वेलोसिटी के साथ ही हर एक पॉइंट पर जाएंगे, ऐसा नहीं है। वैसे होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो के अंदर, अगर आप स्ट्रेट लेंगे तो हर एक पॉइंट जो है, हर एक पार्टिकल जो है फॉलो करता चलेगा, तो वो सेम ही रहेगा सेकंड पर, थर्ड पर, फोर्थ पर। लेकिन अगर इस तरह का कर्वेचर है तो जरूरी नहीं है। कहने का मतलब है जो पॉइंट आप लेंगे वहां तो सेम वेलोसिटी रहेगी, हर एक पार्टिकल सेम पाथ फॉलो करेगा। लेकिन अगर आप डिफरेंट पॉइंट लेते हैं तो वहां पर क्या हो सकता है, जो वेलोसिटी है पार्टिकल्स की डिफरेंट पॉइंट्स पर, जो उनका पाथ है वो मे नॉट नेसेसरली बी द सेम। तो ये आप कह सकते हैं कि जो हमारी डिफरेंट पार्टिकल की वेलोसिटी है अलग अलग पॉइंट्स पर वो डिफरेंट हो सकती है। लेकिन इस केस के लिए अगर आप एक स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं तो हमें ये दिखाना पड़ेगा कि हर एक पॉइंट जो है फॉलो कर रहा है, हर एक पार्टिकल जो है फॉलो कर रहा है सेम पाथ सेम वेलोसिटी के साथ। तो इस तरह का जो फ्लो होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, इसके अंदर जो कोई भी पार्टिकल है, एवरी पार्टिकल है लिक्विड का, वो फॉलो करता है एग्जैक्टली द पाथ ऑफ इट्स प्रीसीडिंग पार्टिकल। यानी कि जो उसके आगे जाने वाला पार्टिकल है उसके पीछे वाला पार्टिकल वही पाथ को फॉलो करेगा सेम वेलोसिटी के साथ, जितनी भी वेलोसिटी की मात्रा है उसी के साथ, और जो भी डायरेक्शन है उस जो पार्टिकल की उसी डायरेक्शन के साथ। जब एक पर्टिकुलर पॉइंट को वो क्रॉस करेगा, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है पर्टिकुलर पॉइंट को क्रॉस करेगा। जैसे यहाँ 1 पॉइंट है तो यहाँ पे जितने भी जो पार्टिकल यहाँ से जाएंगे वो सेम पाथ सेम वेलोसिटी के साथ सेम डायरेक्शन में वो चलते रहेंगे।
सेकंड पॉइंट पे ये जो है वेरी कर सकता है, लेकिन यहां से जितने भी पॉइंट गुजरेंगे वो सेम पाथ जो फॉलो करेंगे, सेम वेलोसिटी के साथ वो गुजरेंगे। वेलोसिटी के अंदर थोड़ा बहुत चेंज आपको मिल सकता है, लेकिन उनके पाथ और जो उनकी वेलोसिटी जब किसी पॉइंट पर आप नोट करेंगे वो चेंज नहीं मिलेगी। तो ये ध्यान रखिएगा, जैसे कि हमने ये एग्जांपल लिया। तो एक लाइन के अंदर अगर हम बात करें, सीधी लाइन के अंदर, तो हर एक पार्टिकल जो है एक दूसरे का पाथ जो है फॉलो करेगा सेम वेलोसिटी सेम डायरेक्शन के अंदर। तो ये ध्यान रखना है, यह स्ट्रीम लाइन इसलिए बोला गया है स्ट्रीम लाइन फ्लो। एक लाइन के अंदर आप अगर ले तो इस तरह का जो फ्लो होगा स्ट्रीम लाइन फ्लो होगा। दूसरा अगर हम बात करें जो लेमिनार फ्लो है, लेमिनार फ्लो क्या होता है? मान लीजिए आप एक हॉरिजॉन्टल इस तरह की ट्यूब ले लें। अब जैसे कि उसके अंदर हमने बात की कि एक लाइन के अंदर जो है वो पाथ फॉलो करते हैं हर एक जो पार्टिकल है जो हमारा स्ट्रीमलाइन फ्लो के अंदर था। अब देखिए हमने ये पीछे भी डिस्कस किया था कि एक जो है हॉरिजॉन्टल अगर ट्यूब ले तो अगर उसके अंदर जो फ्लो है इस तरह से फ्लो हो कि वो लेयर्स के अंदर चले, इस तरह से लेयर्स के अंदर वो चलता है, ये हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। और लेयर्स के अंदर जब वो चलता है, जो अलोंग द एक्सिस जो लेयर होती है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है और वो जो है कम होती चली जाती है जैसे जैसे आप वाल की तरफ जाते हैं। यानी कि आपको जो है इस तरह से यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी और यहाँ वाल की तरफ जो है कम वेलोसिटी जो है इस तरह से मिलती चली जाती है। तो जो अलोंग द एक्सिस देखें मैक्सिमम वेलोसिटी होती है और ये लेयर्स में चल रहा है, जैसे पहली लेयर ये अलोंग द एक्सिस, दूसरी लेयर ये, तीसरी लेयर ये, लेकिन ये मिक्स नहीं हो रहा, ये मिक्स तो नहीं हो रहा और लेयर्स में चल रहा है। और अगर आप एक लेयर की बात करें तो उसकी जो हर एक लेयर है तो हर एक लेयर की डिफरेंट वेलोसिटी तो है, लेकिन ये मिक्स नहीं हो रहा। लेकिन जो ये फ्लो है ये स्टेडी फ्लो है कि कोई भी पॉइंट अगर आप ले लें, इस यहाँ पर पॉइंट ले लें तो जो भी पार्टिकल आपको दिखेगा सेम पाथ और सेम वेलोसिटी के साथ मूव करता दिखेगा इस पॉइंट से। यहाँ पर ले लें वो भी इसी तरह से दिखेगा। अब ये लेयर्स के अंदर आ गया, बस आपने इसको थोड़ा वाइड कर दिया, स्ट्रीमलाइन को लेमिनार फ्लो के लिए आपने थोड़ा वाइड कर दिया, यानी कि पूरी ट्यूब ले ली। अब इसके अंदर जो फ्लो है लेयर्स में है और मिक्स नहीं हो रही। तो इस तरह का जो भी फ्लो होता है, अगर आप हॉरिजॉन्टल ट्यूब लेते हैं स्टेडी फ्लो के साथ, जो कि जो जिसके अंदर जो फ्लूइड मूव कर रहा है लेयर्स की फॉर्म में मूव कर रहा है और डिफरेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, लेकिन मिक्स वो नहीं हो रहा एक दूसरे के साथ, तो जो फ्लो होता है लिक्विड का वो लेमिनार फ्लो होता है। अब इसके अंदर जो लिक्विड जो इस तरह से मूव करता है, जैसा कि हमने कहा, वो लेमिनार फ्लो होगा। और एक जो लेयर है, जैसे कि सेंट्रल लेयर है, उसके ऊपर की लेयर है, उसके ऊपर की लेयर है, तो ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हुई चलती हैं, इस तरह से आप कह सकते हैं। तो ये होता है हमारा लेमिनार फ्लो। लिक्विड फ्लोइंग ओवर ए हॉरिजॉन्टल सरफेस विद ए स्टेडी फ्लो, स्टेडी फ्लो रहेगा, मूव इन द फॉर्म ऑफ लेयर की फॉर्म में चलेगा, ऑफ डिफरेंट वेलोसिटी, लेयर की डिफरेंट वेलोसिटी होगी लेकिन वो मिक्स नहीं होंगी, इसको लेमिनार फ्लो बोलते हैं। टर्बुलेंट फ्लो कौन सा है? टर्बुलेंट फ्लो हमारा होता है, मान लीजिए इस तरह की आपने एक ट्यूब ले ली और अगर इसके अलोंग अगर आप इस तरह का फ्लो देखें तो इस तरह का हम हर एक लाइन को लें तो स्ट्रीमलाइन फ्लो है, ये इस तरह का स्ट्रीमलाइन फ्लो है। हमने देखा पूरी ट्यूब को लें अलग अलग वेलोसिटी के साथ लें तो वो जो है हमारा लेमिनार फ्लो हो जाता है। लेकिन टर्बुलेंट फ्लो में क्या होगा? टर्बुलेंट फ्लो के अंदर मान लीजिए आप बीच में कोई चीज रख दें, यहाँ पे कोई भी एक आपने चीज रख दी, स्फेरिकल बॉडी मान लीजिए रख दी, और जब आप फिर जब लिक्विड जाएगा वो इस तरह से जब इसके साथ टकराएगा तो इस तरह की एडीज बनेंगी, यहाँ पर इस तरह की एडीज बनेंगी। आपने नदी के अंदर ये देखा होगा, जो चलती हुई नदी है अगर बीच में कोई पिलर वगैरह आ जाता है तो इस तरह का एडीज बन जाती हैं, इस तरह की एडीज आपको देखने को मिलती हैं उसके अंदर। अब इस तरह का जो फ्लो होता है वो टर्बुलेंट फ्लो होता है। अगर इसको समझे, इस फ्लो के अंदर जो मोशन होता है पार्टिकल्स का वो जो है डिसऑर्डर रहता है और इरेगुलर रहता है, उसको हम टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। अब ये टर्बुलेंट फ्लो होता क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो चीज आई है वो इसके जो फ्लो है उसको जो वो है खराब कर देती है, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की वहां पे वो उसको तोड़ देती है, जिसके कारण से वो काइनेटिक एनर्जी यानी कि जो फ्लो के अंदर हमारी यूज होनी थी वो यहाँ पर एडी फॉर्मेशन बनाने लग जाती है, जिससे कि फॉरवर्ड फ्लो में दिक्कत आती है और ये इस तरह की एडीज बनने लग जाती हैं, इस तरह के चक्रवात से आपको दिखते हैं। तो ये जो है हमारा टर्बुलेंट फ्लो होता है। टर्बुलेंट फ्लो जो है काफी सारे एग्जांपल आप इसके ले सकते हैं, जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। क्यों हमें दिखते हैं ट्विंकल करते? क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर जो एटमॉस्फेयर का जो हमें पता है कि रिफ्रैक्शन जो है वो चेंज होता रहता है,
तो वो जो है एक तरह से डिसऑर्डर उसका हो जाता है। तो इस कारण से भी जो है वो एक तरह का टर्बुलेंस ही है, अगर आप उसको बोले तो वो भी टर्बुलेंस है। तो ये होता है हमारा टर्बुलेंट फ्लो, जिसके अंदर डिसऑर्डर रहता है और इस तरह की एडीज आपको देखने को मिलती है। फॉरवर्ड फ्लो की जो एनर्जी है इनके अंदर यहाँ पे कंज्यूम हो जाती है, जो एडीज हमारे यहाँ पे बनते हैं। तो ये था हमारा स्ट्रीमलाइन फ्लो, लैमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।